नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटक की श्रेणियों में एक और वीडियो है जिसका नाम मैंने रखा है मंत्र त्राटक। और मंत्र त्राटक के बारे में आपको बता देती हूँ कि बाकी त्राटकों की तरह ये भी त्राटक है। इसमें हमें क्या करना है कि मंत्र किसी पेपर पे आप लिख लीजिए, जैसे ओम है या श्रीम है, क्रीम है, ह्रीम है, जो भी मंत्र है, ठीक है। और उस पर आप ध्यान लगाइए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो वो गोल्ड प्लेटेड है, उस पर श्रीम लिखा हुआ है या ह्रीम लिखा हुआ है, क्या मैं उस पर ध्यान लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ? तो बिल्कुल लगा सकते हो। आप पेपर पे लिखे, हमें शब्द पे हमें मंत्र पे ध्यान लगाना है। देखिए, शब्द और मंत्र में फ़र्क होता है। हर शब्द की एक एनर्जी होती है, ठीक है। ऐसे ही जब वो मंत्र होता है, एक स्पेसिफिक शब्द होता है, तो उसकी एनर्जी लेवल हाईएस्ट हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए मैं कह रही हूँ ओम, आप लिख लीजिए, ठीक है। अपने हाथ से लिख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, वाइट पेपर में। उसको सामने दीवार पे लगा लीजिए, बिल्कुल डॉट त्राटक की तरह। हमें उसको देखना है, ध्यान लगाना है उस पर, ठीक है। वो इमेज शुरू में हल्की सी हिलती है, ठीक है। उसके बाद जब फोकस लग जाएगा आपकी, तो वो हिलनी बंद हो जाएगी। तो आप कोई भी मंत्र, श्रीम लिखिए, ह्रीम लिखिए, क्रीम लिखिए। एक शब्द लिखने की बात कर रही हूँ मैं, मतलब छोटा शब्द। ये नहीं कि पूरा आपने मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय लिख दिया। आप उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप ओम पे ध्यान लगाएंगे, नमः पे लगाएंगे या शिवाय पे लगाएंगे, ये हो जाएगा। मतलब पूरा एक लंबा मंत्र। मैं यहाँ पे एक शब्द की, एक छोटे से मंत्र की बात कर रही हूँ, बीज मंत्र की। हर, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं देवी देवताओं का अपना एक बीज मंत्र होता है, तो आप बीज मंत्र कोई भी ले लीजिए। जैसे राशि के हिसाब से आपके जो भी देवता बैठते हैं, उनका कोई बीज मंत्र होगा, वो ले लीजिए। तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ओम बना लीजिए, वो भी समझ में नहीं आ रहा स्वास्तिक बना लीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा शुभ लिख लीजिए, आपको शुभ की एनर्जी मिलेगी। तो आप बिल्कुल ऐसे दीवार पे उसको मंत्र को लगा दीजिए। अब देखो, 2-3 तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ। पेपर पे बना लीजिए, मंत्र लिख लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए, कपड़े पे लिख लीजिए, कपड़े पे कलर कर लीजिए, बना लीजिए उसको। या मेटल पे बना हुआ हो ऑलरेडी, मेटल पे होता है ना, ओम लिखा हुआ आता है। जैसे मैंने बताया था, वो गोल्ड और सिल्वर के सिक्कों पे ओम, स्वास्तिक, तो वो भी क्या है, उसमें भी अगर श्रीम मंत्र है तो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप उस पर भी लगा सकते हैं। मतलब मेटल भी हो गया आपका, और जो मेटल की एनर्जी भी मिल जाएगी और मंत्र की एनर्जी भी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, आपके पास चॉइस है, बहुत सारी चॉइस है। अरे कुछ भी नहीं मिल रहा तो दीवार पे आप सिंदूर से या रंग से, बच्चों के कलर से आप एक बार श्रीम लिख लीजिए, क्रीम लिख लीजिए, कुछ भी। देखिए, हर उसकी अलग अलग। हम लिख लीजिए, विशुद्धि चक्र का है हम, ये जो हमारा विशुद्धि चक्र है ना, इसका मंत्र है हम, ह के ऊपर अंकी बिंदी। मैं आपको चक्रों के लिए बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपको यही कहूँगी कि मंत्र त्राटक पे आप एक छोटा सा ह्रीम, क्रीम, श्रीम, जो भी आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझको भेजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी कि ये वाला मंत्र आप एक बार करके देख लीजिए। देखिए, नेगेटिव इफेक्ट कभी किसी का नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने ऐसी भ्रामक वीडियो बना रखी हैं, ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा। तो मतलब वो कुछ चाहते ही नहीं कि लोग कुछ करें। देखिए, कुछ करोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा किसी भी चीज़ के बारे में? अगर मैं खाना बनाऊंगी ही नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा मैं कैसा बनाती हूँ? या बना के किसी को खिलाऊंगी तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं बना कैसे रही हूँ? तो हर चीज़ एक प्रैक्टिकल है। ज़िंदगी जो है, जो हमारा जीवन है, ये एक प्रयोग है, प्रैक्टिकल है, जिसमें हम डेली सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों प्रयोग करते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं, बहुत सारे लोग कुतर्क भी करते हैं, यानी कि काटना, तर्कों को काटना। तो अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो
अपने जीवन को जीने का जो तरीका है वो आपका बदल जाएगा जब आप अपने जीवन में अपने लिए समय निकालने लग जाएंगे। तो मैं त्राटकों पे इतनी वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि आप किसी एक त्राटक से जुड़ जाइए और अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए। और ऐसा नहीं है कि आप त्राटक कर रहे हैं तो बच्चे नहीं कर सकते हैं। देखिए, सेम तस्वीर पे, जो मैंने बोला मंत्र पे, आपके बच्चे भी आपके दाएं बाएं बैठ के उसको देख सकते हैं। वह भी उसी सेम चीज़ पे त्राटक कर सकते हैं। अगर आप एक बराबर दूरी पे बैठे हैं और उनको चित्र साफ दिखाई दे रहा है तो 1 से 2 लोग भी एक ही चित्र पे त्राटक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सिंगल कीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें फिर फोकस एकदम सीधा बना रहेगा। वरना एक का फोकस इधर से आएगा, एक का फोकस इधर से आएगा और आपका सीधा जाएगा। तो सीधा फोकस जाना चाहिए, कोशिश कीजिए अगर पहली बार त्राटक कर रहे हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो फिर हाई लेवल पे सर्कुलेट होने लगती है। एनर्जी तो हमेशा चलती है, लेकिन उसका लेवल एकदम इंक्रीज़ होने लगता है। तो इस त्राटक के ज़रिए आप अपनी एनर्जी लेवल को इतने हाईएस्ट ले जा सकते हैं कि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने लाइफ में भी चेंजेस ला सकते हैं, अपने परिवार की लाइफ में भी चेंजेस ला सकते हैं। और आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, देखिए हर कोई अपने जैसे लोगों से ही जुड़ा हुआ होता है। तो आप अपने जैसे जो दूसरे लोग हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, ये जानकार हैं, आप उनकी ज़िंदगी में भी चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन मेरे कहने से शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप कोई चीज़ शुरू करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब आप बोलोगे 10 मिनट बैठने से क्या दुनिया बदल जाएगी? हाँ, आपकी बदल जाएगी, दूसरों की तो मैं नहीं कहती, पर 10 मिनट आप अपने लिए निकालेंगे तो शायद आपकी दुनिया बदल जाए। आपके लिए आप ही की दुनिया सबसे ज़्यादा मायने रखती है। हर कोई व्यक्ति जब करने के लिए आएगा और लास्ट मोमेंट पे उसको ऑप्शन दिया जाए कि दूसरों के लिए करोगे या अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो आप अपनी फैमिली चूज़ करोगे। तो यहाँ पे आप अपनी दुनिया बदल रहे हो, अच्छा कर रहे हो। मतलब एक तरीके से जैसे हम अपने पुराने घर को कलर कर लेते हैं, अपने घर को रिनोवेट करते हैं, वैसे ही अब भी रिनोवेशन का टाइम है। खुद को चेंज करने, अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का टाइम है। तो जो आपके भीतर एक एनर्जी का सॉफ्टवेयर है ना, इसको अपग्रेड करने के लिए मैं आपको हज़ारों रास्ते बताऊंगी। सिर्फ त्राटक ही नहीं, ध्यान के बारे में हम बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरा जो अपना मोटिव है ऊर्जाओं के ऊपर है कि मैं ऊर्जाओं के बारे में जानूं। ऊर्जाओं पे ही पूरा ब्रह्मांड है, ऊर्जाओं पे ही हम लोग ज़िंदा हैं और ऊर्जाओं से ही सब कुछ चल रहा है। चाहे वो सकारात्मक ऊर्जा है या जो ऊर्जा सकारात्मक नहीं है, जिसको लोग नकारात्मक कहते हैं, मैं उसको नकारात्मक नहीं बोलती। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, ठीक है। ये ऊर्जाएं आपस में क्लैश भी करती हैं, टकराती हैं और उसके भयंकर परिणाम होते हैं। तो मुझे बस आपको ये समझाना है कि जो आपके भीतर की ऊर्जा है ये चल रही है एक लेवल पे, लेकिन अगर जब इसे आप हाईएस्ट लेवल पे ले जाएंगे तो ये ऊर्जा अपने आप से, हम जिस पृथ्वी पे हैं इससे जुड़ेगी। आपके जो पंच तत्व हैं वो जो ब्रह्मांड में पंच तत्व हैं उनसे जुड़ेंगे और भी तत्वों से जुड़ेंगे और आपकी ऊर्जा से वो 24 घंटे जुड़े रहेंगे। फिर हो सकता है कि आप कुछ आश्चर्यजनक कर्म कर जाएं जो शायद खुद आपने भी ना सोचा हो। देखिए, ये बातें करने में हो सकता है आपको बड़ी अच्छी लग रही हो, सुनने में अच्छी लग रही हो, लेकिन आप सोचो कि प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। तो फिर वही वाली बात मैं बोलूँगी, प्रयोग कीजिए और प्रयोग का रिजल्ट देखिए। जिन लोगों ने बड़े बड़े आविष्कार करे उन्होंने एक प्रयोग हज़ारों बार किया है, लाखों बार किया होगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, और लास्ट में वो तब तक करते रहे जब तक वो उसमें सक्सेस नहीं हो गए, उसमें कामयाब नहीं हो गए, सफल नहीं हो गए, ठीक है ना। तो आपको भी ये त्राटक इसीलिए करना है कि आप एक बार जुड़िए तो सही इससे। माला तो एक बहाना है, कोई भी त्राटक का ऑब्जेक्ट है वो एक बहाना है कि आप किसी ना किसी तरीके से आप अपनी एनर्जीज़ को जान लें। जब एनर्जी आपके भीतर वाइब्रेट होगी ना, घूमेगी, तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। आप हर वक्त एनर्जेटिक महसूस करोगे। आपको कोई एनर्जेटिक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई एनर्जेटिक, एक होता है ना कि अलग से हमें कुछ खाना पीना पड़ रहा है अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जाके पहाड़ों में रहते हैं, वो कुछ खाते पीते नहीं, कहाँ से आती उतनी एनर्जी? मेडिटेशन करने से। हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए होती है। खाना क्यों खाते हैं हम? खाना तो इसलिए खाते हैं ना ताकि हमें एनर्जी मिले। अगर वो एनर्जी आपको बिना खाना खाए मिल जाए तो
ऐसे लोग भी हैं, हुए हैं, जो बिना खाना खाए भी ज़िंदा रहे हैं, अभी भी हैं, जो उतना नहीं खाते जितना हम लोग खाते हैं। सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, बस सुबह ये खा लिया, दोपहर को ये खा लिया, शाम को ये खा लिया, रात को ये खा लिया। एक टाइम खाना खाने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, और कम से कम खाना खाने वाले भी आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, और फलाहारी भी मिल जाएंगे। एक वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन में भी फलाहारी लोग जो सिर्फ फल खाते हैं। लेकिन अगर जो तपस्वी होते हैं वो शायद फल भी नहीं खाते, वो पानी के ज़रिए, हवा के ज़रिए, सूरज से जब कनेक्ट रहते हैं तो सारी ऊर्जाएं आसपास से उनके शरीर में सर्कुलेट होती रहती है अपने आप ही। मैंने बोला ना, जब ये हमारे चक्र जागृत हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे इधर उधर। फिर आपको एनर्जी लेने के लिए कभी कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पानी पीना पड़ेगा, पानी तो देखो ज़रूरी है, जल ही जीवन है। लेकिन अगर कभी ऐसा भी होगा कि शायद आपको प्यास भी ना लगे और आपके शरीर में नमी भी बनी रहेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ऑलरेडी हमारे चक्र खींच रहे होंगे इधर उधर आसपास के एनवायरनमेंट से। तो ये चीज़ें जब आपको समझ में आएंगी, जब आपके साथ कुछ चीज़ें होने लगेंगी, तो उस चीज़ के लिए आपको एक ट्रेनर, मतलब एक ट्रेनी की तरह काम करना है कि आप सीखने के तौर पे आप कोई चीज़ शुरू करने। जब आप सीख जाएंगे फिर आप एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर आपको मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपकी बॉडी है, ये मुझसे भी ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट बॉडी है। ये आपको सब सिखाएगी, ये आपको आगे लेके जाएगी, ये आपको आपके बारे में ही बताएगी। और आप फिर, जैसे मैं ढूंढती हूँ चीज़ों को, मान लीजिए त्राटक भी है तो कितने हैं, हम किस किस पे कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते। हम हर चीज़ के ऊपर त्राटक कर सकते हैं अगर वो एनर्जी, बस हाँ वो एनर्जी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। गंदगी के ऊपर हम त्राटक नहीं कर सकते। तो मुझको लगता है कि काफ़ी बातें हो गई माला त्राटक के ऊपर और इसके सराउंडिंग्स में। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया हो माला त्राटक के बारे में तो आप शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई ये बोले कि भाई मैंने कोई माला पहनी हुई है गले में, क्या मैं इसी पे शुरू कर लूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे यहाँ कोई रूल नहीं है कि आप अपने गले की रुद्राक्षी माला मैंने पहनी हुई है, आप अपनी, अगर आपने रुद्राक्षी माला पहनी हुई है, कोई ऐसी माला पहनी हुई है जिससे जाप भी किया जा सकता है और त्राटक भी किया जा सकता है, तो बस इसको आप शुद्ध कर लो, शुद्ध गंगा जल के पानी से, गुलाब जल से, या कैसे भी पानी से धो के। क्योंकि अगर उसमें मैल चिपका हुआ होगा तो फिर वही आपको दिक्कत करेगा। तो इसीलिए मैंने बोला नई माला या मंदिर में रखी हुई माला या आपके पास कोई माला रखी हुई हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ त्राटक के लिए आप करें। 15 दिन करें उसको, कम से कम 15 दिन कह रही हूँ। बाकी तो जब आपका फोकस बनेगा तो शायद आपको 15 दिन कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो आपको विजन भी आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे आपके भीतर, तो आप मौका तो दो। तो कम से कम 15 दिन आप उसको करो, 15 दिन नहीं तो 13 दिन कम से कम करो उसको। और डेली आप देखो कि आपकी नींद में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जब आप ध्यान करने लगोगे तो आप नींद में नहीं जाओगे, तो आप जाओगे सीधे योग निद्रा में। योग निद्रा का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था ना तो आप एकदम जागे हुए होते हो ना एकदम सोए हुए होते हो, उसके बीच में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें चले जाओगे। वो सबकॉन्शियस माइंड आपको पुनर्जन्म में भी ले जा सकता है, भविष्य में भी ले जा सकता है, किसी से मुलाकात होने वाली होगी वो पहले मिलवा देगा, कोई मैसेज आपको मिल सकता है ब्रह्मांड से, कोई ऋषि महात्मा। बहुत सारे लोगों को भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं, भगवान से लोग वार्तालाप करते हैं, तो वो कहाँ है? वो सब कुछ यहाँ हमारे, अब कुछ हमारे इस खोपड़ी में है, बस हमें वो समझना है कि हमें वहाँ तक पहुँचना क्या है। हमारा जो ये सर है, हमारी ये जो बॉडी है, ये मेमोरी कार्ड है, हर किसी के पास सारी मेमोरी है। जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से लेके और आगे जो भी होना है। देखिए हमें सबको पता है हम पैदा हुए हैं और एक दिन शरीर छोड़ देंगे, यानी कि मर जाएंगे। तो हमें पता है ना ये सत्य कि जो आता है वो जाता भी है। तो इस शरीर को भी पता है जब भी पहला मानव रहा होगा उससे लेके जो भी अंतिम होगा, सबके पास यही खोपड़ी, यही हाथ पैर, यही मांस, वही डीएनए, सब चीज़ सेम, बस व्यवहार का फ़र्क होगा, अच्छाई बुराई या जो भी है उसकी थिंकिंग है, लेकिन हैं तो सब एक ही जैसे। हाँ, माइंड यूज़ करना, पावर यूज़ करना या चीज़ों को सीखना समझना, ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। कुछ चीज़ें दूसरों के रूल, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के रूल फॉलो करते हैं, कुछ अपने नए बनाते हैं, कुछ अच्छे बुरे में फ़र्क करने लग जाते हैं, नहीं इस चीज़ को करना चाहिए, इस चीज़ को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना।
कुछ अपनी ज़िंदगी ऐसे जीते रहते हैं कि जो चल रहा है वो सब ठीक है। तो आप इन लोगों में से कौन से लोग हैं, आप अपनी ज़िंदगी कौन से नज़रिए से जीते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कीजिए त्राटक कीजिए। ये वाला नहीं, माला वाला समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कोई दूसरा कीजिए त्राटक, और उसके जो भी अनुभव है वो आप मुझसे शेयर कीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, एक बार नहीं 1000 बार पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।